नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार से फिर हार्दिक स्वागत। आज हम लेके आए MCQ क्वेश्चन बेस अम्ल, सार व लवण के। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि खनिज अम्ल किसको कहा जाता है कि कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो जो कार्बनिक अम्ल किसको कहते हैं कि कार्बनिक अम्ल उसको कहा जाता है जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, उसको कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। अकार्बनिक अम्ल का मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है, उसको अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल है जो चींटी के डंक के अंदर पाया जाता है, और जो एसिटिक अम्ल है सिरके के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी होने वाला है अकार्बनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है एस्बोरिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो बात कर लेते हैं, एस्बोरिक अम्ल है जो विटामिन सी, आंवला व अमरूद के अंदर पाया जाता है। एसिडिक अम्ल है सिरके के अंदर पाया जाता है। मेथोनिक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल पालक व टमाटर के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मेथोनिक अम्ल होने वाला है, सी आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और मेथोनिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रबल अम्ल तथा दुर्बल सार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है कि जो एक अम्ल प्रबल अम्ल है तथा दुर्बल सार होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है ओरिनिहस के अनुसार अम्ल होते हैं जो मतलब H+ आयन प्रदान करते हैं, OH- आयन प्रदान करते हैं, ए व बी दोनों, डी मतलब नन मतलब कोई नहीं। तो जो ओरिनिहस ने क्या बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है H+ आयन प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिनिहस के अनुसार सार क्या होते हैं। H+ आयन प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं, OH- आयन प्रदान करते हैं वो सार कहलाते हैं। तीसरा होता है ए वी बी दोनों, और डी होता है नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सार क्या होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसे सार कहते हैं। तो राइट आंसर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सार की विशेषता नहीं है। सार स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं और नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। तो जो सार की विशेषता है कि सार की पहली विशेषता ये है कि सार स्वाद में कड़वे होते हैं। सार की दूसरी विशेषता ये है कि साबुन जैसे चिकने होते हैं। सार की तीसरी विशेषता ये है कि लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, और नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, ये मतलब अम्ल कहलाता है। तो इसकी ये डी आंसर राइट है क्योंकि ये अम्ल की विशेषता है। आठवां क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिडिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। एसिडिक अम्ल है वो सिरके के अंदर पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल है चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक के अंदर पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल है नींबू संतरा के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है जो दही के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है, एसिडिक अम्ल सिरके के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिडिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल व टाइट्रिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होने वाला है, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है। दही के अंदर, पालक के अंदर, आंवला के अंदर और टमाटर के अंदर। तो जो लैक्टिक अम्ल है वो दही के अंदर पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 11वां क्वेश्चन है टाइट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है। तो टाइट्रिक अम्ल है वो इमली के अंदर पाया जाता है, जिसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, ऑक्जेलिक अम्ल किसके में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल है वो पालक व टमाटर के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से अम्ल की विशेषता नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो डी है, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है। ये तीनों अम्ल की विशेषता है, और ये जो डी है ये सार की विशेषता है। इसीलिए इस क्वेश्चन ने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से अम्ल की विशेषता नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 14वां क्वेश्चन, निम्न में से सार कौन सा है। तो सार की बात करें तो HCl, H2SO4, CH3
CH3COOH, ये तीनों क्या है, अम्ल हैं, और NOH क्या है, ये क्षार है। तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 15वां कि निम्न में से अम्ल कौन सा है। तो अम्ल की बात करें NOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या है, क्षार है, और डी आंसर है CH3COOH, आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल है वो आंवला व अमरूद के अंदर पाया जाता है, इसको विटामिन सी भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 17वां, निम्न में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो कार्बनिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसको कहा जाता है, जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है उसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी होने वाला, एसिडिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्न में से एक कार्बनिक अम्ल कौन सा है। एक कार्बनिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो एक कार्बनिक अम्ल का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता उसको एक कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है। प्रबल अम्ल की बात करते हैं कि प्रबल अम्ल कौन सा है। निम्न में से प्रबल अम्ल HCl है, वो क्या है, प्रबल अम्ल है। इसका राइट आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम क्लोराइड एक नमक को ही सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर NaCl ए होने वाला है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl। अगला क्वेश्चन है 21वां, चट्टानी नमक किसको कहा जाता है। KCl को, NaCl को, NaOH को, KOH को। सोडियम क्लोराइड को चट्टानी नमक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3, NaHCO3, CuSO4, 5H2O, NaCl। तो इसका राइट आंसर है जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि दोने का सोडा किसको कहा जाता है। दोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम क्लोराइड को, कॉपर सल्फेट को और जिप्सम को। तो इसका जो राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट को ही दोने का सोडा बोलते हैं। इसका राइट आंसर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3, NaHCO3, KNO3, CuSO4, 5H2। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 25वां क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को, कॉपर सल्फेट को और जिप्सम को। तो इसका जो बेकिंग सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। 26वां क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CuSO4 4H2O, CuSO4 2H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 हाफ H2O। तो इसका राइट आंसर है सी होने वाला है, CuSO4 5H2O। राइट आंसर सी। अब अगला बात कर लेते हैं कि नीला तोता किसको कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम कार्बोनेट को और जिप्सम को। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है, कॉपर सल्फेट को ही नीला तोता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 28वां, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 2H2O, CaSO4 5H2O, CuSO4 4H2O, CuSO4 5H2O। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहा जाता है। जिप्सम को, सोडियम क्लोराइड को, कॉपर सल्फेट को और सोडियम कार्बोनेट को। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है, जिप्सम। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 30वां क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है। KNO3, KOH, KCl, NaCl। तो जो पोटेशियम नाइट्राइड है उसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है सॉल्ट फिल्टर किसको कहा जाता है। पोटेशियम क्लोराइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम नाइट्राइड को और सोडियम क्लोराइड को। तो इसमें जो सॉल्ट फिल्टर है वो पोटेशियम नाइट्राइड को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पानी या बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
CaOH2O, CaO, KOH और MgO। तो इसका जो राइट आंसर है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो जो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका राइट आंसर डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH, CaO, MgAO, NOH। तो इसका मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है बी होने वाला है कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा है तो कैल्शियम का रासायनिक सूत्र होता है CaO। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका उपयोग विरंजक चूर्ण के रूप में, कागज बनाने में, औषधि निर्माण में और पेट्रोलियम के शोधन में। तो कैल्शियम का जो ऑक्साइड है उसका उपयोग है वो औषधि निर्माण के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे CaOH2, NOH और KOH। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होने वाला है, MgOH2। तो राइट आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है का उपयोग किस में किया जाता है? तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग औषधि के निर्माण के रूप में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में और कागज़ बनाने में और विरंजक चूर्ण के रूप में। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से हम सार देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या करेगा? पेट की अम्लीयता को दूर कर देगा। तो इसीलिए इसको राइट आंसर भी होने वाला है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए दिया जाता है, बी। अगला क्वेश्चन है 38वां कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH, NOH, NaCl, KCl। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसका प्रश्न ने ये पूछा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KOH होता है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर बी होने वाला है। 40वां क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgO, KOH, NOH और CaOH2। मतलब तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO को कहा जाता है। तो राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है? CH3COOH, मतलब ये तो एसिडिक अम्ल है। NOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। MgOH2 ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। HCOOH ये फॉर्मिक अम्ल है। तो इसने पूछा है कि प्रबल क्षार कौन सा होता है? तो प्रबल क्षार NOH है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो जो मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन 43वां पढ़ लेते हैं कि दुर्बल क्षार कौन सा होता है? KOH, CaO, NOH, MgOH2। मतलब कि तो दुर्बल क्षार के बारे में पूछा है तो दुर्बल क्षार NOH होता है। तो राइट आंसर सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अम्लराज किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, फॉर्मिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पोटेशियम क्लोराइड को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लराज किसको कहा जाता है? तो अम्लराज है नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा किसको कहा जाता है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। कास्टिक सोडा का मतलब होता है साबुन। साबुन का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है कास्टिक पोटास किसको कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसका जो कास्टिक पोटास है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 47वां। लवण होते हैं विद्युत के चालक, विद्युत के सुचालक, ए व बी दोनों और नन। मतलब कि जो लवण होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अम्ल होते हैं विद्युत के चालक, विद्युत के सुचालक, ए व बी दोनों या नन। तो जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अम्ल की पीएच होती है, अम्ल की पीएच 7 से अधिक होती है, पीएच 7 से कम होती है, ए व बी दोनों या नन। जो अम्ल की पीएच है वो 7 से कम होती है, अम्ल कहलाता है, तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्षार की पीएच कितनी होती है? 7 से कम, 7 से अधिक, ए व बी दोनों या नन। वो 7 से अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। अगले बात कर लेते हैं, जो अगला टॉपिक होगा वो कोशिका के बारे में होगा। ये बताते हैं जो सेशन होने वाला है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जो भी बच्चा ये उस सेशन को ज़रूर देखें, और हमने 50 क्वेश्चन पूरी करवा दिए हैं। कैसे लगे और बताइए, कमेंट ज़रूर करें कि ये जो 50 क्वेश्चन पढ़ाए हैं हर एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आगे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।